भारत की ग्लोबल ट्रेड डिप्लोमेसी इस वक्त ऐतिहासिक दौर से गुजर रही है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड डील्स के बाद अब भारत एक और मेगा ट्रेड एग्रीमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बीते महीने यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, तो वहीं अमेरिका के साथ हालिया समझौते को फादर ऑफ ऑल डील का नाम दिया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में भारत की नज़र दक्षिण पूर्व एशिया पर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 तारीख को मलेशिया के दौरे पर जा रहे हैं, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नई रफ्तार देने वाला माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। खबरें बताती हैं कि पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में एशियान भारत ट्रेड एग्रीमेंट यानी AITIGA की समीक्षा सबसे बड़ा एजेंडा होगी। ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत ने हाल ही में 2 बड़ी ट्रेड डील्स से वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं। जनवरी के अंत में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से EU बाजार में भारतीय निर्यात पर 99% से ज़्यादा टैरिफ खत्म या कम हो जाएगा। इससे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी और स्पोर्ट्स गुड्स जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इसके बाद अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भी भारत को बड़ी राहत मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। ये फैसला रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिकी दबाव के बाद सामने आया, लेकिन इसका सीधा फायदा भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर को होगा। अब अगर नजर डालें एशियान पर, तो एशियान के साथ भारत का कुल व्यापार 2024-25 में $123 बिलियन तक पहुंच गया, लेकिन इसमें भारत को करीब $44 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ गया था। यही वजह रही कि AITIGA की समीक्षा बेहद अहम मानी जा रही है, जो 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। भारत चाहता है कि बाजार में पहुंच बेहतर हो, रूल्स ऑफ ओरिजिन को सख्त किया जाए, कस्टम प्रक्रिया सरल हो और चीन के जरिए रूट होने वाले सस्ते सामान पर रोक लगे। इस समीक्षा से भारतीय कृषि, डेयरी और टेक्सटाइल उत्पादों को एशियान बाजार में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इस दौरे में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा मुद्दा रहेगा। भारत अपने UPI जैसे डिजिटल मॉडल को एशियान देशों में प्रमोट करना चाहता है। साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी समझौते संभव है। रक्षा सहयोग के मोर्चे पर भी बातचीत होगी। कुछ खबरें ये भी दावा कर रही हैं कि बिग कैट अलायंस में मलेशिया की भागीदारी पर चर्चा हो सकती है। समुद्री सुरक्षा, नेवल इंटर ऑपरेटिव और ब्लू इकोनॉमी पर खास फोकस रहेगा। गौरतलब है कि 2026 को एशियान भारत मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर घोषित किया गया है और इसी के साथ 2026 से 2030 तक का नया प्लान ऑफ एक्शन लागू होगा। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के प्रमुख व्यापारिक संगठनों से मुलाकात करेंगे और मलेशियन इंडियन डायस्पोरा को भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बाद अब एशियान यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ मजबूत ट्रेड फ्रेमवर्क भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत केंद्र बना रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मलेशिया दौरे से भारत को ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के मोर्चे पर कितनी बड़ी कामयाबी मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।